अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो है उर्दू के लेटर्स लिखना सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको उर्दू के लेटर्स कैसे रीड किए जाते हैं, कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं वो सिखाया है। आज हम लोग अलिफ से लेके ये तक लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका अलिफ, इसको इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ से आपने लिया ऐसे और ये हो गया आपका अलिफ। बहुत सारे लोग अलिफ ऐसे सादा भी बनाते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि उर्दू जो है हमेशा राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि कई लेटर्स जो होते हैं उसमें सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है और वो लेटर का जो शेप होता है वो एक जैसा होता है। इसीलिए मैं आपको जो पहला लेटर होगा वो 2 से 3 बार लिख के दिखाऊंगी और बाकी के जो उसके जैसे सेम टू सेम लेटर्स हैं उसको एक एक बार लिख के जो है सिखाऊंगी। और आप मेरे साथ साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा और लिखने भी आ जाएगा। अब ये हो गया आपका अलिफ। अलिफ इस तरीके से भी लिखा जाता है, सादा बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और इस तरीके से भी अलिफ लिखा जाता है। उसके बाद है बे। बे इस तरह से बनाया जाता है और उर्दू हमेशा राइट टू लेफ्ट, बे में नीचे एक नुक्ता होता है। इस तरीके से ये आपका हो गया बे। ये आपका देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ये हो गया आपका बे। उसके बाद हो गया आपका बे के बाद हम लोग लिखेंगे पे। वो भी बिल्कुल बे की तरह ही बनता है, बस उसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं और 3 नुक्ते इस तरीके से लगाते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि चलो हम 3 नुक्ते इस तरीके से डाल देंगे किसी भी तरीके से, तो ये कोई तरीका नहीं है नुक्ते लगाने का। नुक्ते लगाने के लिए आपको ये इस तरीके से आप नहीं लगा सकते कि 3 नुक्ते साइड में डाल दिए, ये कोई तरीका नहीं है। आप नीचे की तरफ डाल रहे हैं तो पहले 2 और नीचे 1 डॉट, और जब आप से का नुक्ता बनाएंगे तो पहले नीचे 2 डॉट और ऊपर 1 डॉट। तो जैसे मैं लिख रही हूँ आपको एग्जैक्टली वैसे ही नुक्ते लगाने हैं। ये आपका हो गया पे। पे के बाद आपका ते। ये मैं एक एक बार ही लिख रही हूँ क्योंकि अगर आपको बे बनाने आ गया तो पे और ते बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। उसके बाद टे। टे से जो टमाटर इस तरीके के वर्ड आते हैं, टर्टर, ये सब वर्ड्स के लिए टे। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका से। अब उसके बाद जीब, चे, खे और खे, ये 4 लेटर जो है बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब वो देख लेते हैं जीब कैसे बनता है। जीब मैं आपको 3 बार लिख के सिखाऊंगी। ये देखिए, एक छोटी सी लाइन ऐसे खींचिए, फिर इसको इस तरीके से खींचिए और ये इसको इस तरह से घुमाइए और एक ओवल शेप देखिए। और थोड़ा सा आखिर में उर्दू लिखते वक्त जो है थोड़ा सा लास्ट जाते आते आप अपने हाथ को थोड़ा सा फ्री छोड़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी खूबसूरती आती है। तो ये हो गया आपका, ये देखिए फिर से देख लीजिए, इस तरह से आपको घुमाना है। ये हो गया आपका जी। फिर दोबारा देख लीजिए एक बार इस तरीके से, ये हो गया आपका जीब। जीब के बाद चे भी बिल्कुल उसी तरीके से बनता है, इसलिए मैं चे आपको सिर्फ एक ही बार सिखाऊंगी। ये हो गया आपका चे, बीच में 3 नुक्ते। फिर बड़ा खे, इसको हलक से निकालते हैं और इसको खे। खे के बाद दाल, डाल, जाल एक जैसे होते हैं, तो मैं आपको दाल 3 बार लिखना सिखाती हूँ। ये आप इस तरीके से लिखिए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा वर्टिकल टच दीजिए और ऐसे घुमा दीजिए। इसको बिल्कुल ऐसा राउंड शेप सर्कल जैसा नहीं दिया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, आप मेरे हाथ का मूवमेंट देखिए ध्यान से। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा वर्टिकल शेप देखिए, इस तरीके से। ये हो गया आपका दाल। फिर से देख लीजिए, ये इस तरह से, तो ये खूबसूरत दिखता है थोड़ा। ये हो गया आपका दाल। फिर आपका डाल और उसके बाद जाल, दाल, डाल, जाल। उसके बाद रे। रे, रे और जे एक तरह से लिखते हैं। ये देखिए, ऊपर से टाइट खींच के हाथ को और लास्ट में एकदम थोड़ा सा फ्री छोड़ दीजिए। फिर से देख लीजिए, ये ऐसे ही ऊपर से लीजिए और ये इस तरह से रे हो गया आपका। ये फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से ये आपका रे हो गया। फिर रे के ऊपर तोय बना देंगे तो ये हो गया रे। रे के ऊपर एक नुक्ता रख दिए तो ये हो गया, तो तोय बना दिए तो हो गया रे, और एक नुक्ता रख दिए तो ये हो गया जे। और एक और बड़ा जे जिसको कभी बोलते हैं कोई लोग, और ये अजदहा वगैरह लिखना है, अजदहा लिखने के लिए ये जे ख़ास तौर से यूज़ होता है। इसका यूज़ बहुत कम होता है, तो कई बार तो ये देखने को भी नहीं मिलता है कि कोई कोई लिखते ही रही है इसको। तो ये आपका हो गया एक और जे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
सीन। आप सीन ऐसे बनाइए, ये ऐसे 2 शोशे बनाइए, इसको शोशा बोलते हैं। और उसके बाद इस तरीके से इसको घुमा दीजिए, ये हो गया आपका सीन। फिर से देख लीजिए, 1 2, और ये इसको यहाँ पे ऊपर लाते लाते जैसे ऊपर पहुँचेगी आप थोड़ा सा हाथ फ्री कर दीजिए, ये हो गया आपका सीन। फिर से देख लीजिए, ये हो गया आपका सीन। इसी तरीके से 3 नुक्ते जब आप लगा देंगे तो सीन जो है वो बन जाएगा शीन। और सीन और शीन लिखने का एक और तरीका भी है, वो जब आप फ्लो में लिखते चले जाते हैं तो उस वक्त उसका बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि शोशे अगर कम ज़्यादा होते हैं उर्दू में तो वो सही नहीं माना जाता। इसीलिए जब आपको जल्दी है और शोशे नहीं गिनने हैं तो इस तरीके से भी आप सीन लिख सकते हैं। ये हो गया सीन और ये हो गया शीन, ये आपका हो गया शीन। और उसके बाद जो है अब आते हैं स्वाद पे। ये नेक्स्ट है हमारा सीन और शीन हो चुका है। अब ये स्वाद देखिए, ये स्वाद इस तरीके से बनता है, ऐसे आपने घुमाया, नीचे से लिया, इस तरीके से घुमाया और ये इसको इस तरीके से ऐसे पैक कर दीजिए सर्कल बना के, ये हो गया स्वाद। फिर से एक बार देख लीजिए, इस तरीके से घुमाया और ये इस तरीके से स्वाद। और उसके बाद जो है स्वाद और ज़्वाद में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय एक नुक्ते के, ये हो गया आपका स्वाद और ज़्वाद। उसके बाद तोय, तो इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे एक डंडी ले लीजिए आप, एक लकीर, और उसमें इस तरीके से एक ओवल शेप डाल दीजिए। फिर से देख लीजिए, तोय, ये हो गया आपका तोय। इसी पे आप एक नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका जोय। ये देखिए इस तरह से ये एक नुक्ता लग गया जोय। इसमें कोई फ़र्क नहीं है तोय और जोय में सिवाय एक नुक्ते के, लिखने में सिवाय नुक्ते के और कोई फ़र्क नहीं है। तो ये जोय हो गया आपका। उसके बाद आयन जो है ये आपको ऐसे लेके ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाना है और ये फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा सा ओवल शेप आयन। फिर से देख लीजिए एक बार, ये हो गया आपका आयन। उसके बाद गैन, ये देखिए इस तरीके से आपका हो गया गैन, ये ऐसे, और फिर उसके बाद ये ऐसे गैन। फिर उसके बाद फे के लिए आपको एक छोटा सा सर्कल बनाना है और जैसे बे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से घुमाना है। और फे में ये जो सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर ही आपको नुक्ता लगाना है और कहीं नुक्ता लगाना नहीं है। ये हो गया आपका फे। फिर से एक बार फे देख लीजिए, ये इस तरीके से आपने घुमाया और ये इस तरह से आपने कंप्लीट कर दिया, ये हो गया फे। काफ जो है वो थोड़ा सा राउंड होता है, इस तरीके से लिए, लेकिन उसको बे की तरह नहीं बनाया जाता, ऐसे गोल करके बनाया जाता है काफ। फिर से देख लीजिए, इसको काफ हलक से पढ़ते हैं, ये हो गया काफ। फिर ये छोटा काफ, ये इस तरीके से बे की ही तरह होता है, लेकिन ये डंडी थोड़ी सी ऊंची होती है और इसको इस तरह से लगाया जाता है इस पर काफ। ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया आपका काफ। और काफ की ही तरह बनता है गाफ, ये देखिए इस तरह से। काफ के बाद ये हो गया आपका गाफ। गाफ के बाद फिर आइए लीजिए आप लाम, और बीप बनाने के लिए इस तरह से आप एक छोटा सा ट्रायंगल बनाइए और उसी में इसको घुमा के इस तरीके से खींच दीजिए, ये हो गया बीप। ये हो गया आपका बीप। लाम के बाद बीप। बीप के बाद दूध, ये जो गोल बनता है उसको छोड़ के बाकी पूरा पोर्शन सेम होता है वो दूध। ये हो गया आपका दूध। दूध के बाद वाव, ये इस तरीके से आपका हो गया वाव। फिर से देख लीजिए, ऐसे सर्कल बनाया आपने और इस तरीके से ये हो गया वाव। फिर हे, ऐसे आपने शेप लिया और ये ऐसे गोल थोड़ा सा घुमा के और ये इस तरीके से ले लिया हे। फिर से देख लीजिए, ये आपका हो गया हे। उसके बाद 2 चश्मियाँ है, 2 चश्मियाँ है ऐसे बनता है, ये स्वाद की तरह से लिया आपने और घुमा के लाया और उसी लकीर पे वापस जाके इसको थोड़ा सा ऐसा नीचे की तरफ खींच दीजिए, ये हो गया आपका 2 चश्मियाँ है। और फिर से देख लीजिए, ये आपका ये हो गया 2 चश्मे है। फिर उसके बाद हमज़ा सबसे आसान है, थोड़ा थोड़ा एस की तरह दिखता है, इंग्लिश के लेटर एस की तरह, ये देखिए ऐसे
हमज़ा, फिर उसके बाद छोटी ये आपका हो गया छोटी और छोटी के बाद जो है ये देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, छोटी जो होती है वो मटकी की तरह इसका शेप होता है, देखिए इस तरह से। ये आपकी हो गई छोटी फिर से देख लीजिए, ये ऐसे छोटी और ये बड़ी ये हो गई आपकी बड़ी ऐसे भी लिखते हैं इसको, जो है 2 नुक्ता लगा करके भी लिखते हैं। ये हो गई आपकी बड़ी और इस तरीके से हमने आज जो है आपको उर्दू के लेटर्स जो है लिखना वो सिखाया है। तो आप इसको खुद से लिख के प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से लेटर्स लिखने आ जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।